नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 31वें सिम्बेक्स अभ्यास 2024 की, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सभी युद्धाभ्यास में भारत कॉमन रहेगा, तो भारत को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करेंगे और जो दूसरा देश होगा उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सिम्बेक्स में आपको शब्द मिल जाएगा सी से कौन से देश का नाम आएगा? सिंगापुर। सिंगापुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 31वां सिम्बेक्स अभ्यास 2024 जो है भारत और सिंगापुर के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है नसीम अल बहर युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत और ओमान के बीच में गोवा के तट में संपन्न हुआ है। कैसे याद रखेंगे? नसीम में आपको शब्द मिल जाएगा नशा और ओमान में शब्द मिल जाएगा ओम। ओम शब्द जो है मुख्य रूप से भगवान शिव से संबंधित है और आपको पता है भगवान शिव जो हैं वो हमेशा ही भांग और धतूरे के नशे में रहते हैं, तो नशा फॉर नसीम हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नसीम अल बहर युद्धाभ्यास 2024 जो है वो भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है मालाबार युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर माला की बात हो रही है और आपको पता है माला का उपयोग भगवान का नाम जपने में किया जाता है, जिसमें 108 मोती होते हैं और भगवान का नाम जपा जाता है, तो जपना फॉर जापान हो जाएगा। और आपको पता है जो भगवान का नाम जपते हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। तो अस्त्र फॉर ऑस्ट्रेलिया, और वो मन के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, है ना। भगवान का नाम जपने वाले साधु संत मन के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। धनी मतलब अमीर, अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा कि मालाबार युद्धाभ्यास 2024 जो है यह भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट है 8वां काजिंद युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में उत्तराखंड में संपन्न किया गया है। तो यहाँ पर काजिंद यानी कैच और इंड फॉर इंडिया हो जाएगा और कैच फॉर कजाकिस्तान। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 8वां काजिंद युद्धाभ्यास 2024 जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है 5वां अल नजाह युद्धाभ्यास 2024 और यह भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अल नजाह, और एक युद्धाभ्यास और होता है अल नागाह युद्धाभ्यास। तो यहाँ पर जो अल नजाह लिखा हुआ है, नजाह को भी नागाह कर लेते हैं, नागाह में नाग शब्द मिल जाएगा। और आपको पता है नाग जो है भगवान शिव के गले में होता है ना। भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करके रखते हैं आभूषण की तरह, तो भगवान शिव जिनसे संबंधित है ओम, तो ओम से हो जाएगा ओमान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 5वां अल नाजाह युद्धाभ्यास 2024 जो है ये भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ है। और ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये ओमान के जो सलालाह है वहाँ पर संपन्न किया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो युद्धाभ्यास होते हैं ना, तो स्पेशल युद्धाभ्यास जो नाम होते हैं वो उन्हीं देशों के साथ होते हैं, तो हर बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार याद कर लोगे कि अलनागाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में होता है, तो हमेशा ही भारत और ओमान के बीच में किया जाएगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको बार बार एक ही चीज़ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 20वां युद्धाभ्यास 2024। इसका नाम ही युद्धाभ्यास है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में राजस्थान में संपन्न किया गया है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केवल और केवल युद्धाभ्यास। आपको पता है सबसे ज़्यादा युद्धाभ्यास कौन सा देश कर पाएगा? जो कि सबसे ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि युद्ध का अभ्यास करने में पैसे लगेंगे, है ना। मतलब कि बहुत सारे हथियारों को उपयोग किया जाएगा, तो हथियार किससे आते हैं? पैसे से आते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा युद्धाभ्यास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अमीर हैं, तो अमीर फॉर अमेरिका हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 20वां युद्धाभ्यास 2024 जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न किया गया है। नेक्स्ट है 22वां वरुण अभ्यास 2024,
जो कि भारत और फ्रांस के बीच में भूमध्य सागर में संपन्न किया गया है। कैसे याद रखेंगे? वरुण में आपको शब्द मिल जाएगा वॉर, और वॉर के बीच में अगर नॉर्मल इंसान आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा। जैसे कि आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जो दूसरे देश के निवासी थे वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो फंसना फॉर फ्रांस हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 22वां वरुण अभ्यास 2024 जो है भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न किया गया है। अगला है 10वां मित्र शक्ति अभ्यास 2024, और यह भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका में ही संपन्न किया गया है। कैसे याद रखेंगे? मित्र और शक्ति लिखा हुआ है, और श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका पहले लंका था। आपको पता है लंका ने मित्र की शक्ति देखी है। मित्र की शक्ति मतलब जो विभीषण थे उनके मित्र कौन थे? राम भगवान थे। तो राम भगवान ने विभीषण को वादा किया था कि आप ही लंका के राजा बनोगे और आप मेरे मित्र हो, क्योंकि मित्रता स्वीकार कर ली थी उन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि लंका ने मित्र की शक्ति देखी थी, और क्या देखा था उसमें? कि जो विभीषण है वो लंका के राजा बने थे। तो मित्र की शक्ति लंका ने देखा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 10वां मित्र शक्ति अभ्यास 2024 जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है उदार शक्ति युद्धाभ्यास 2024, जो कि भारत और मलेशिया के बीच में मलेशिया में ही संपन्न किया गया है। तो यहाँ पर उदार की बात हो रही है। उदार मतलब ऐसा मानिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा दान करता है, तो जाहिर सी बात है उदार बोला जाएगा। और यहाँ पर मलेशिया में आपको शब्द मिल जाएगा माला और सिया, मतलब सिया अर्थात सीता माता की बात हुई। और आपको पता है सीता माता महारानी थी, तो उनके पास बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात सोने चांदी थे। तो अगर वो अपनी माला किसी को दान करती हैं, किसी गरीब को, तो जाहिर सी बात है वो उदार बोली जाएंगी, कि उदार हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उदार शक्ति युद्धाभ्यास 2024 जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में संपन्न किया गया है। अगला है 21वां खान क्वेस्ट युद्धाभ्यास 2024, जो कि एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। लेकिन मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा कि यह भारत और मंगोलिया के बीच में संपन्न किया गया है, क्योंकि ये मंगोलिया में हुआ है और भारत जो है मंगोलिया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत ने मंगोलिया के साथ यह युद्धाभ्यास किया है। हालांकि और भी देश शामिल थे, इस कारण से बहुराष्ट्रीय बोला जा रहा है। तो आप मंगोलिया याद रखिएगा मुख्य रूप से। तो यहाँ पर खान में आपको शब्द मिल जाएगा खाना, और मंगोलिया में गोलियां। तो अगर कोई बीमार होता है तो गोलियों को खाना पड़ता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 21वां खान क्वेस्ट युद्धाभ्यास 2024 जो है ये भारत और मंगोलिया और प्लस अन्य देशों के साथ संपन्न किया गया। और कहाँ पे संपन्न हुआ? तो मंगोलिया में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 16वां नोमैडिक एलिफेंट 2024 युद्धाभ्यास, जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में मेघालय में संपन्न किया गया है। कैसे याद रखेंगे? नोमैडिक में आपको शब्द मिल जाएगा मैड एलिफेंट, यानी एलिफेंट जो है मैड हो गया है। तो जाहिर सी बात है वो इंसानों को कुचल डालेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? गोली मारनी पड़ेगी, बेहोशी की गोली या फिर जान से मारने की गोली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नोमैडिक एलिफेंट 2024 जो युद्धाभ्यास है गोली फॉर मंगोलिया और भारत के बीच में संपन्न किया गया है। अगला है 13वां अभ्यास मैत्री 2024, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय में ही संपन्न किया गया है। तो मैत्री को याद करने के लिए कर लेते हैं मैं ट्री, यानी मैं ट्री हूँ, पेड़ हूँ। तो आपको पता है पेड़ क्या करते हैं? फल देते हैं, और फल को जो इंसान है वो थैले के थैले घर ले जाता है, मतलब थैले में भर के घर ले जाता है। तो थैला फॉर थाईलैंड हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो 13वां अभ्यास मैत्री है ये कहाँ पर संपन्न किया गया है? मेघालय में। और किसके बीच में संपन्न किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच में। अगला है होपेक्स अभ्यास 2024, और यह भारत और मिस्र के बीच में मिस्र में संपन्न किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? होपेक्स। होपेक्स में होप शब्द मिल जाएगा। होप मतलब आशा। तो इंसान को किससे होप होती है? अपने मित्र से होती है। मित्र फॉर मिस्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि होपेक्स अभ्यास 2024 जो है ये भारत और मिस्र के बीच में मिस्र में ही संपन्न किया गया है। अगला है 8वां जिमेक्स अभ्यास 2024, और यह भारत और जापान के बीच में जापान में संपन्न किया गया है। तो जिमेक्स में जो जा है, मतलब जो जे है, जे से क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। जे फॉर जापान। तो याद रखिएगा कि 8वां जिमेक्स अभ्यास 2024 जो है यह भारत और जापान के बीच में संपन्न किया गया है। अगला युद्धाभ्यास है 7वां तरकस अभ्यास 2024, और यह युद्धाभ्यास किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में कोलकाता में। कैसे याद रखेंगे? तरकस में आपको शब्द मिल जाएगा कस। याद करने के लिए कैश कर लेते हैं। कैश मतलब पैसा।
तो कैश सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? जो अमीर होगा, अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा कि जो तर्कस अभ्यास 2024 है ये भारत और अमेरिका के बीच में कोलकाता में संपन्न किया गया है। अगला है शक्ति अभ्यास 2024 और यह भारत और फ्रांस के बीच में मेघालय में संपन्न किया गया है। तो बात हो रही है शक्ति की। ऐसा मानिए दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और सामने वाले को नहीं पता था कि ये शक्तिशाली है और वो भिड़ गया, और जब वो लड़ाई चालू हो गई तब समझ में आया कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो जो व्यक्ति ये मान रहा था कि शक्ति नहीं है, अब उसको क्या महसूस हो गया कि अब मैं फंस गया हूँ, है ना, मारा जाऊँगा क्योंकि सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो फंस गया हूँ, फंसना फ्रांस हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शक्ति अभ्यास 2024 जो है भारत और फ्रांस के बीच में मेघालय में संपन्न किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां दोस्ती अभ्यास 2024 जो कि भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में संपन्न हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ है, जिसमें मित्र की शक्ति देखी थी लंका ने और यहाँ पर दोस्ती लिखी हुई है। तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका तो कॉमन है, केवल मालदीव आया है। तो ऐसा मानिए कि मित्र की शक्ति जब लंका ने देखी थी तो विभीषण राजा बन गए थे, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा माल आ गया था, यानी वो पूरी तरह से माला माल हो गए थे। राजा हो गए थे तो धन उनका हो गया था, तो माला माल हो गए थे, तो माला माल फॉर मालदीव। तो दोस्ती से क्या मिला था? माल मिला था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 16वां दोस्ती अभ्यास 2024 जो है भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है दस्तलिक युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान में संपन्न किया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए दस्तलिक में आपको शब्द मिलेगा डस्ट और तिलक, यानी ऐसा कोई देश है जहाँ पर डस्ट यानी धूल का तिलक लगाया जाता है। तो आप बोलेंगे एकदम अजब ही स्थान है ना, अजब गजब स्थान होगा क्योंकि डस्ट का तिलक लगाया जाता है। तो अजब फॉर उज्बेकिस्तान। तो याद रखिएगा कि दस्तलिक युद्धाभ्यास 2024 जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संपन्न किया गया है। अगला है IMT ट्रॉलेट युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में संपन्न किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? IMT, I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक और T फॉर तंजानिया। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और अमेरिका के बीच में भारत के पूर्वी समुद्र तट में संपन्न किया गया है। तो यहाँ पर देखिए टाइगर में आपको शब्द मिल जाएगा टाई। टाई लगाने की बात हो रही तो आपको पता है जो अमीर लोग होते हैं या फिर ऐसा मानिए कि जो जॉब में जाते हैं वो टाई लगा के जाते हैं तो पैसा मिलता है तो अमीर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अमीर आदमी को आपने देखा होगा हमेशा कोट पैंट टाई पहन के रखते हैं, तो टाई फॉर टाइगर ट्रायम्फ हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अमीर फॉर अमेरिका यानी टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 2024 जो है भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न किया गया है। अगला युद्धाभ्यास है 10वां लमीतीय युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और सेशेल्स के बीच में संपन्न किया गया है। और कहाँ पर संपन्न हुआ? तो सेशेल्स में ही संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेशेल्स में आपको शब्द मिल जाएगा सेल। सेल करना मतलब बेचना होता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ले मिट्टियाँ, यानी ऐसा मानिए कोई मिट्टियाँ बेच रहा है तो बोल रहा है ले मिट्टियाँ, है ना। बोलते हैं ना कोई भी चीज़ बेचने आते हैं तो ले मिट्टियाँ, या फिर मिट्टी का कोई भी बर्तन होगा तो उसको बोल रहे हैं। तो ले मिट्टियाँ सेल करने के लिए बोल रहे हैं, तो सेल्फ और सेशेल्स हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 10वां लमीतीय युद्धाभ्यास 2024 जो है भारत और सेशेल्स के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है सी डिफेंडर्स युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर सी डिफेंडर लिखा हुआ है, तो याद करने के लिए कर लीजिए सी और फेंडर्स यानी फ्रेंड। तो समुद्र को अगर कोई फ्रेंड बनाएगा तो जाहिर सी बात है समुद्र में बहुत ज़्यादा संसाधन है तो क्या हो जाएगा? वो अमीर हो जाएगा। तो समुद्र अगर किसी का फ्रेंड है तो अमीर हो जाएगा जल्दी से, अमीर फॉर अमेरिका। तो सी डिफेंडर्स युद्धाभ्यास 2024 किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। और कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुआ है। अगला है समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और मलेशिया के बीच में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या शब्द मिल जाएगा? समुद्र और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण भगवान जो है समुद्र के किनारे खड़े हैं ऐसा मान लीजिए। तो आपको पता है जब राम भगवान और लक्ष्मण भगवान समुद्र को पार करना चाहते थे तो समुद्र की पूजा कर रहे थे क्योंकि उनको कहाँ जाना था? लंका जाना था सीता माता को लेने।
तो लक्ष्मण समुद्र के दूसरी तरफ खड़े थे क्योंकि उनको सिया को लेने जाना था, है ना। लक्ष्मण और राम जो है सिया को लेने जा रहे थे, तो सिया फॉर मलेशिया हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समुद्र लक्ष्मण 2024 युद्धाभ्यास जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। अगला है 5वां धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और जापान के बीच में राजस्थान में संपन्न हुआ है। तो धर्म की बात हो रही है और जापान में आपको शब्द मिल जाएगा जपना। तो भगवान का नाम जपते हैं कौन? जो अपने धर्म के होते हैं। तो सभी अपने अपने धर्म का नाम जपते हैं। तो आप ऐसे मानिएगा जपना धर्म से संबंधित है। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है शांति प्रयास युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और नेपाल प्लस अन्य देशों के साथ हुआ है। तो आप इसको बहुराष्ट्रीय भी बोल सकते हैं और यह युद्धाभ्यास जो है नेपाल में ही संपन्न किया गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर नेपाल याद करेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। तो शांति का प्रयास यानी बोला जा रहा है कि शांति का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि अन्य जो झंझट है वो नहीं पालनी चाहिए, हमेशा देश में शांति बनी रहनी चाहिए। तो शांति का प्रयास करना चाहिए जिससे कि अन्य झंझट ना पाली जाए। तो ना पाल फॉर नेपाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शांति प्रयास युद्धाभ्यास 2024 जो है भारत और नेपाल प्लस अन्य देशों के साथ संपन्न हुआ है। अगला युद्धाभ्यास है सदा तनसीक अभ्यास 2024 जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में राजस्थान में संपन्न हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? सदा तनसीक, सदा सऊदी दोनों मैच करते हैं, है ना। सदा और सऊदी, सा के बीच बाद में ऊ लगा दे तो सऊदा हो जाएगा। तो सऊदी आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सदा तनसीक अभ्यास 2024 जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 जो कि भारत और यूएई के बीच में हुआ है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेजर्ट साइक्लोन। तो साइक्लोन की बात हो रही है और डेजर्ट मतलब रेत की बात हो रही है। तो आपको पता है रेत जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो अरब कंट्री में मिलेगी, है ना। तो जो संयुक्त रूप से अरब कंट्रियां हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेत देखने को मिलेगी। संयुक्त मतलब सभी अरब कंट्री की बात हो रही है। तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो युद्धाभ्यास है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया है। जबकि जो सदा तनसीक अभ्यास जो है ये सऊदी अरब में हुआ है क्योंकि सदा और सऊदी मैच करते हैं। ठीक है। अगला है अभ्यास अयुत्थाया जो कि 2023-24 में हुआ था और यह भारत और थाईलैंड के बीच में संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अयुत्थाया, थाया फॉर थाईलैंड, ठीक है, थाया थाईलैंड। तो याद रखिएगा अभ्यास अयुत्थाया जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 12वां मिलन अभ्यास 2024 जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और यह विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। तो मिलन हो रहा है तो ऐसा माने कि सभी राष्ट्र एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। तो बहुत सारे राष्ट्र हैं तो बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो 12वां मिलन अभ्यास 2024 है ये बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है 11वां खंजर अभ्यास 2024 जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। तो किर्गिस्तान को केगिस्तान यानी केक की बात कर लेते हैं, किर्गिस केकिस, तो ठीक है केक की बात हो जाएगी। और केक को किसी भी चीज़ से काटते हैं तो यहाँ पर खंजर की बात हो रही है तो खंजर से काटते हैं केक को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 11वां खंजर अभ्यास 2024 जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 जो कि भारत और मिस्र के बीच में मिस्र में ही संपन्न हुआ है। तो साइक्लोन को इस बार साइकिल कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर दो मित्र हैं और एक मित्र के पास साइकिल नहीं है तो दूसरा मित्र भी मित्र की साइकिल चला लेते हैं क्योंकि मित्र से मांग लेगा कि मुझे साइकिल चाहिए तो मित्र की साइकिल मिल जाती है चलाने को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 जो है भारत और मिस्र के बीच में संपन्न हुआ है। अगला है अग्नि वॉरियर अभ्यास 2024 जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में संपन्न हुआ है। तो सिंगापुर में आपको सिगार मिल जाएगा। तो सिगार को जलाया जाता है तो किससे जलाएंगे? अग्नि से। तो आप ऐसे याद रखिएगा अग्नि वॉरियर अभ्यास 2024 जो है भारत और सिंगापुर के बीच में संपन्न हुआ है। अगला युद्धाभ्यास है ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2024 जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पुणे में संपन्न हुआ है। तो ऑस्ट्रा फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है गरुण शक्ति अभ्यास 2024 जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है।
तो गरुण शक्ति यानी गरुण के शक्ति की बात हो रही है। तो आपको पता है गरुण जो थे उन्होंने राम भगवान और लक्ष्मण को बचाया था जब मेघनाथ ने उनको नागपाश में बांध दिया था। तो इन दोनों को बचाया था गरुण ने। तो इन दोनों पर राम और लक्ष्मण की बात हो रही थी। इन दोनों से इंडोनेशिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि गरुण शक्ति युद्धाभ्यास 2024 जो है वो इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और ओमान के बीच में हुआ है। तो ईस्टर्न में आपको शब्द मिल जाएगा ईस्ट देव बोला जाता है ना। तो ईस्ट देव होते हैं, भगवान होते हैं। और ओमान में ओम शब्द मिल जाएगा। ओम भगवान शिव से संबंधित हो गया मुख्य रूप से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ईस्ट देव होते हैं, देव मतलब भगवान और भगवान शिव यहाँ पर लिखे हुए हैं ओम से। तो आप ऐसे याद रखिएगा ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास 2024 जो है भारत और ओमान के बीच में हुआ है। अगला है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 जो कि बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। तो तरंग में आपको शब्द मिल जाएगा रंग। तो रंग बहुत प्रकार के होते हैं ना। तो सभी रंगों की बात करते हैं। तो सभी रंग मतलब बहुत सारे रंग, बहुत फर बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जो है यह एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। अगला युद्धाभ्यास है पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया प्लस 18 अन्य देशों के साथ हुआ है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो पिच ब्लैक यानी ऐसा मानिए कि अस्त्र लेकर कोई चल रहा है। तो अस्त्र से किसी को मार देगा तो जाहिर सी बात है ब्लड निकलेगा। और ब्लड तो वैसे तो लाल होता है, लेकिन ज़मीन पर पड़ जाए बहुत ज़्यादा ब्लड तो धीरे धीरे सूख के वो ब्लैक हो जाएगा। तो पिच ब्लैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला अस्त्र लेकर चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को मार रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पिच ब्लैक युद्धाभ्यास जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लस 18 अन्य देशों के साथ हुआ है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2024 जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो वज्र प्रहार मतलब वज्र जैसा भयानक प्रहार करने की बात है। तो आपको पता है जो अमीर देश होगा उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार होंगे। तो जाहिर सी बात है वो एकदम घातक प्रहार करेगा, है ना। अगर किसी देश के ऊपर प्रहार कर रहा है तो घातक प्रहार करेगा। कैसे? जैसे वज्र का प्रहार होता है जिससे कि कोई ना बचे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वज्र जैसा प्रहार अमीर देश ही कर सकता है। तो अमीर फॉर अमेरिका। तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? अमेरिका के बीच में हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे युद्धाभ्यास जो कि भारत ने अन्य देशों के साथ किए हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट है, वह ऐसे युद्धाभ्यासों की है जो कि भारत ने स्वयं किया है। मतलब भारत की जो सेनाएं हैं वो आपस में इन युद्धाभ्यासों को उन्होंने किया है। तो ये आप खुद से याद रखिएगा, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।